हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करते हैं वृत्त का अगला पार्ट। इसके पहले आपको वृत्त की स्पर्श रेखाएं बता दी गई थी। उसके बाद वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की भी बात की गई थी इसके पिछले वीडियो में। आज हम लोग वृत्त की छेदक रेखा के बारे में बात करते हैं। वृत्त की छेदक रेखा कहने का मतलब है कि छेदक रेखा वृत्त की, किसकी? वृत्त की। तो आओ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर ही हमने लिखा है, इसी पर चल जाते हैं। वृत्त की छेदक रेखा किसको कहेंगे? जब कोई रेखा किसी वृत्त को छेद करती है तब उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। फिगर समझिएगा, फोटो बना देते हैं। आप भी इस डिफिनेशन को लिख करके इस फोटो को क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। छेदक रेखा, सबसे पहले एक हमने वृत्त बनाया और जिस तरह से परिभाषा है उसी के अनुसार छेदक रेखा एक ऐसी सरल रेखा जो क्या करे, वृत्त को छेद करके क्या कर जाए, पार कर जाए। वृत्त को छेद करके पार कर जाए, ये हमारा जो है, यही जो रेखा है आपका वृत्त का छेदक रेखा है। जो क्या कर रहा है, ये हमारा वृत्त है। इस वृत्त को एक रेखा AB जो है वो क्या करता है, बिंदु P और Q पर क्या करता है, उसको छेद करता है। इसलिए AB को हम वृत्त का तिर्यक, वृत्त का छेदक रेखा कहेंगे। वृत्त का क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। यानी हमारा AB जो है वो छेदक रेखा है। छेदक रेखा है किसका? तो वृत्त का। और P और Q जो है वो हमारा क्या होगा, छेदक बिंदु होगा। क्या होगा? छेदक बिंदु होगा। तो आप इस डिफिनेशन को लिख करके इस फिगर को जरूर बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई भी छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करती है। कोई भी, कहीं भी अगर छेदक रेखा खींचा जाएगा तो वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करेगी, छेद करेगी। कोई भी छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर छेद करती है, तो दो बिंदुओं पर छेद करती है। अगला पॉइंट, वृत्त, कोई भी छेदक रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर छेद करती है उसे छेदक रेखा कहा जाता है। जैसे हमने बताया कि दो बिंदु P और Q पर छेद कर रहा है, इस P और Q को क्या कहा हमने? छेदक बिंदु कहा। आगे है, किसी भी वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे देख ले, हम लोग एक हमने वृत्त बनाया और इस वृत्त में अनंत छेदक रेखा ऐसे 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 ऐसे, या आप ऐसे भी छेदक रेखा खींच सकते हैं। यह सब क्या है, आपका छेदक रेखा है। अगला पॉइंट है, आप समझिएगा, किसी दिए हुए छेदक रेखा के समांतर। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान दीजिएगा इसको, कि किसी भी दिए हुए छेदक रेखा के समांतर छेदक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है? अनंत छेदक रेखा खींची जा सकती है। जैसे आप समझिएगा कि एक वृत्त है और इस वृत्त में एक छेदक रेखा खींचा हुआ है, पहले से दिया हुआ है, और कहता है कि इस छेदक रेखा के समांतर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। तो कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये भी आपका समांतर छेदक रेखा हो गया, ये भी आपका समांतर छेदक रेखा हो गया, ये भी आपका समांतर छेदक रेखा हो गया। तो ये है आपका अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। कब? जब एक छेदक रेखा दिया हुआ रहेगा तब कहेगा कि कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। इसके पहले हमने स्पर्श रेखा में बताया था
कि एक स्पर्श रेखा दिया हुआ रहेगा तो और उस स्पर्श रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो वहां पे स्पर्श रेखाओं की जो संख्या आई थी, दी हुई स्पर्श रेखाओं के समांतर खींची गई समांतर रेखाओं की जो संख्या आई थी वो 1 आया था, है ना। इतना आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलिए कुछ पॉइंट और हैं देख लीजिए हम लोग कि अगर छेदक रेखा पूछे कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त हो और उस वृत्त पर बाह्य बिंदु से तिर्यक छेदक रेखा की संख्या कितनी होगी, तो आप देख रहे हैं बाह्य बिंदु हमने ये P लिया है और इस बाह्य बिंदु से जो छेदक रेखा है वह कितनी खींची जा सकती है। पूछेगा कि बाह्य बिंदु अगर दिया हुआ है तो उस बाह्य बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। तो जैसा कि आकृति में आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक इससे स्पष्ट है कि एक बाह्य बिंदु होगा और इस बाह्य बिंदु से छेदक रेखाओं की जो संख्या होगी वह भी क्या होगा, अनंत होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए छेदक रेखा की संख्या अनंत होती है। क्या होती है बाबू, अनंत होती है, पूछेगा, है ना। इसलिए इसे ध्यान में रखना है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए छेदक रेखाओं की जो संख्या होती है वह भी क्या होती है, अनंत होती है, वह भी क्या होती है, अनंत होती है। कुछ पॉइंट और ध्यान दीजिएगा आप कि एक वृत्त है और एक वृत्त के बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर 2 छेदक रेखा खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, 2 छेदक रेखा खींच रहे हैं। ये P है और एक बिंदु A है, एक बिंदु B है और एक बिंदु C है और एक बिंदु D है। तो इसमें कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन जो होती है वो रिलेशन को याद रखना कि जब कोई बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 तिर्यकछेदी रेखा हम खींचे तो 2 तिर्यकछेदी रेखा में कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होती है, वो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है। PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है। और पॉइंट एक और ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त होगा और उस वृत्त के बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा होगा और एक छेदक रेखा होगा। तो स्पर्श रेखा यहाँ पे हम P ले लेते हैं बाह्य बिंदु और यहाँ पे हम T लेते हैं, यहाँ पे A और B लेते हैं। तो बाह्य बिंदु P है, P से एक तिर्यक छेदक रेखा खींचा गया है और एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा से रिलेशन होता है, PT², यानी स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर, स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी उसका स्क्वायर जो होगा वो PA इंटू PB के बराबर होगा, PA इंटू PB के बराबर होगा। क्या होगा, PA इंटू PB के बराबर होगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है।